Hello everyone, I am Anant Pratap Singh and welcome to Ideal Educational Hub. तो आई थिंक इसके पहले आप लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश के अलग अलग वीडियोस मिल चुके होंगे, वॉइस पे मिला होगा एंड डिफरेंट अदर्स. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ डिफरेंट पार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज. एक अलग ही सेक्शन में चूज करने जा रहा हूं जो है साइलेंट लेटर्स. आप सभी लोगों ने अपने लर्निंग प्रोसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी ना कभी आप जिस भी लेवल पे हैं आपने जरूर ऐसे वर्ड्स को देखा होगा जो कि इस समय बोर्ड पे आपके अवेलेबल है, जैसे कि साइंस, कॉलम, साइकोलॉजी, आइलैंड, कैट एंड सिटी. इन सभी वर्ड्स की खासियत यह है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट है, कोई ना कोई ऐसा लेटर है जो कि या तो प्रोनाउंस नहीं होता है या अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है. फॉर एग्जाम्पल साइंस में यहां पे सी है लेकिन इसको हम साइंस ना पढ़ के साइंस ही पढ़ते हैं. यहां पे कॉलम है, लास्ट में एन आया है लेकिन एन को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं. साइकोलॉजी के स्टार्टिंग में पी आया है लेकिन इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं. आइलैंड में एस आया है लेकिन इसको हम आइसलैंड या इजलैंड नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आइलैंड. यहां पे सी आया है, यहां पे सी आया है, इस वाले सी का प्रोनाउंसिएशन सौ है और इस वाले सी का प्रोनाउंसिएशन क है. क्यों? और अगर हमें पता है कि इसको हम क पढ़ते हैं तो कहां कहां पे हम क पढ़ेंगे, कहां कहां पे हम शॉ पढ़ेंगे, कहां कहां पे हम इसको बड़ा वाला शॉ पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे. इसको हम कहते हैं मैजिक ऑफ साइलेंट लेटर्स, कि कौन सा लेटर कब कहां साइलेंट होता है, उसका क्या रूल होता है, यही हम देखेंगे. Here are some points that we need to focus. This topic of silent letters that comes under the topic phonetics. ये phonetics के अंडर में आता है. अब phonetics क्या होता है? So phonetics is basically a branch of linguistics that deals with the human sound or speech. Human sound और speech से जो स्पीच से जो डीलिंग करता है, जो ब्रांच लिंग्विस्टिक का डील करता है, जो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं. अब इंग्लिश में ऑलमोस्ट 60% ऐसे वर्ड्स हैं जो कि साइलेंट लेटर्स कंटेन करते हैं. 60%, छोटा मोटा बात नहीं कर रहे हैं, 60%. आप डेली लाइफ में भी अगर देखें तो टॉक, वॉक, शुड, वुड, इन सभी में कोई ना कोई लेटर आपको जरूर मिलेंगे जो कि साइलेंट होते हैं. सो इट कैन हैव, और इनमें या तो आप कॉन्सोनेंट देख सकते हैं या वॉवेल भी देख सकते हैं. कॉन्सोनेंट, साइलेंट कॉन्सोनेंट भी होते हैं इसमें और साइलेंट वॉवेल्स भी होते हैं. These letters are called dummy letters. इनको डमी लेटर्स भी कहते हैं. साइलेंट लेटर्स के अलावा इनको हम डमी लेटर्स भी कहते हैं. So let us start some basic rules, some rules that we can learn it from. So here is B. Well, A is not mentioned here. A का मैं अलग एक रूल यहां पे बना दे रहा हूं. कहां कहां पे A को प्रोनाउंस नहीं किया. जब भी I, C, A और डबल L, Y के साथ इस कॉम्बिनेशन में अगर कभी भी A आता है तो वहां पे ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल फिजिकली, इसको हम फिजिकली नहीं पढ़ेंगे. यहां पे ये जो ए आया है इसको हम फिजिकली नहीं पढ़ेंगे, फिजिकली पढ़ेंगे. ए यहां पे क्या कर दिया गया है? साइलेंट कर दिया गया है. इसी तरह से अगर हम लिखें ऑटोमेटिकली, यहां पे भी ए को क्या कर दिया गया है? साइलेंट कर दिया गया. यहां पे भी हमको ए पढ़ने की जरूरत नहीं है. यहां पे ऑटो में पढ़ रहे हैं हम, यहां पे ए प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन इस वाले कॉम्बिनेशन में आई सी ए डबल एल वाई वाले कॉम्बिनेशन में ए का प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. तो ये एक कॉम्बिनेशन है जहां पे हम ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं. कमिंग टू द बी प्रोनाउंसिएशन, अगर कभी बी टी के साथ, टी के पहले आता है या बी एम के बाद आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोगों का स्कूल्स में ये होता होगा, इसको क्या पढ़ते हैं? डाउट. क्या पढ़ते हैं? डाउट. इसमें आप कभी भी बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं. कभी भी हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं. यहां पे बी नहीं, इसको हम डाउट नहीं पढ़ते हैं, इसको डाउट पढ़ते हैं. सिमिलरली एक और वर्ड होता है डेट. इसको हम डेट पढ़ते हैं, बी का प्रोनाउंसिएशन इसमें नहीं होता. एक और वर्ड है सटल. सटल, बी यहां पे भी क्या होता है? साइलेंट होता है. एम वाले सेक्शन में तो आपको बहुत ही बेसिक से और बहुत ही कॉमन वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे. लेट अस सी देम.
फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद आप कंघी करते होंगे, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? कॉम। इसको हम यहां पे बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कॉम पढ़ते हैं, कॉम। अगर आपके घर में कभी किसी भी तरह का लीकेज हो जाए या किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाए जो कि वॉशरूम से रिगार्डिंग हो, तो हम क्या करते हैं? हम प्लम्बर को बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो बी है, यहां पे भी बी क्या होता है? साइलेंट होता है। इसको हम प्लम्बर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लम्बर, प्लम्बर। बी इज साइलेंट हियर टू। सिमिलरली वी हैव अ वर्ड टॉम, टॉम। वी हैव अ वर्ड वॉर्म। यहां पे भी हम बी को क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं। ये दो वर्ड्स थोड़े से अलग हैं। इन दोनों वर्ड्स को मैंने अलग से लिखा है। क्यों अलग है? क्योंकि यहां पे जो ये ओ का प्रोनाउंसिएशन है, ये ओ से ना होकर हल्का सा ऊ का प्रोनाउंसिएशन देता है। इट्स नॉट वॉर्म, इट्स वूम। इट्स नॉट टॉम, इट्स टूम। ओके, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसको इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है। कमिंग टू सी सेक्शन, आप लोगों ने बचपन में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में। असेंड, डिसेंड। और अभी भी आप लोग एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, साइंस, उसको भी हम लिख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एस के बाद जहां पे भी सी आया है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे हैं। इसको हम साइंस नहीं पढ़ते हैं, इसको साइंस पढ़ते हैं। इसको भी हम यहां पे भी, ये सी क्या है आपका? साइलेंट है। यहां पे भी सी क्या है? साइलेंट है। यहां पे भी सी साइलेंट है। सिमिलरली अगर सी के साथ आता है, जैसे कि फ्लॉक, तो ये एक यहां पे जब सी आता है तो सी को साइलेंट करके के का प्रोनाउंसिएशन किया आता है। एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं, क्लॉक। यहां पे भी सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। किसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं? सिर्फ हम के का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी बेसिकली गेट इट फ्रॉम ए बी सी। इसमें ये जगह पे ये साइलेंट होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी हैव द एग्जांपल डी। अगर डी कभी भी जी के साथ आता है, फॉर एग्जाम्पल एज, इसका मतलब क्या होता है? किनारा। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, ये सब यहां पे क्या होता है? यहां पे डी जो है आपका, जो जी के साथ आया है, ये क्या हो जाता है? यहां पे साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। आप जब गैलरी खोलते हैं, एडिट में जाते हैं या एडजस्ट में जाते हैं, तो उसमें एक और ऑप्शन आता है डॉज। यहां पे भी आपका डी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर कभी भी डी एन के बाद आए या एन के पहले आए, तो वहां पे भी वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये वर्ड कॉमनली देखे होंगे, हैंडसम। इसको हम हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? हैंडसम, हैंडसम। Similarly, there is also a word handkerchief. इसको हम हैंडकरचिफ नहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? हैंकरचिफ। डी इज साइलेंट हियर। एक और वर्ड है ब्रेड से जो बनता है, सैंडविच। इट्स अ फास्ट फूड, वी ऑल नो। तो यहां पे भी एन के बाद यहां पे डी आया है, और ये डी क्या कर रहा है? ये डी यहां पे क्या है? साइलेंट है। एक हम जब वीक मंथ, वीक नेम पढ़ते हैं, तो वीक नेम में भी एक वर्ड आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे। इसको हम क्या पढ़ते हैं? वेडनेसडे। यहां पे भी डी क्या है? साइलेंट है। इसको हम वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे। छोटे बच्चे अक्सर इसको प्रोनाउंस करते हैं वेडनेसडे, बट इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे। डी इज साइलेंट देयर इवन। ई, अभी हमारे सामने ही 1 2 3 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं जहां पे ई लास्ट में आया है और उसको हम प्रोनाउंस बिल्कुल नहीं करते। साथ में हम और एग्जांपल देखें तो हमारे पास राइट है, काइट है, नाइफ है, लाइफ है। ठीक है, ये जितने वर्ड्स हैं इन सभी के लास्ट में हमारा ई आया है। और ऐसे आई थिंक आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे, बेसिक डेली लाइफ में भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनके लास्ट में ई हमको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। और वो जो ई होता है वो क्या होता है? वहां पे साइलेंट होता है। कभी भी आप इसको नाइफे नहीं पढ़ेंगे, काइटे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम राइटे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लाइफे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये क्या होता है? साइलेंट होता है। एक एक्सेप्शनल केस है यहां पे सी। सी में
इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। अगर सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन करते और इसको अगर साइलेंट कर देते, जैसा कि वो लास्ट में आ रहा है, तो इसको हम से पढ़ते हैं ना कि शी। यहां पे ये दोनों लेटर्स मिलके बड़ी ई की मात्रा बनाते हैं, जिसकी वजह से ये एक एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। तो अगर कभी भी ई लास्ट में आता है तो वहां पे ई को क्या कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जी। अगर जी के साथ कभी भी एन आता है तो जी को वहां पे क्या कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइन, जी साइलेंट। रीजाइन, जी साइलेंट। आप लोग मॉस्किटो जानते हैं, मॉस्किटो। मॉस्किटो का एक हम यहां पर सिनोनिम देखते हैं, GNAT। तो यहां पे भी जी क्या होता है, साइलेंट। इसको हम नेट पढ़ते हैं। नेट का मतलब क्या होता है, मॉस्किटो। अच्छा, सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेड़ जरूर होंगे। तो पेड़ में आप देखते हैं, जो पेड़ बहुत पुराना हो जाते हैं, उन पेड़ों में अलग सा ट्विस्टिंग आ जाता है, कुछ खुरदरापन आ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाता है। मतलब कहीं से वो बाहर निकल के ऐसे मुड़ के फिर घूम के जा रहा है, उसकी ब्रांचेस मुड़ जाते हैं। तो उस रफनेस को, उस ब्रांच के रफनेस को, ट्विस्टिंग को हम नार्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नार्ल। नार्ल। यहां पे भी जी क्या होता है आपका, साइलेंट होता है। वेल, जी के साथ दो तीन और कॉम्बिनेशन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी अगर कभी भी एच के साथ आए, अगर लास्ट में आ रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एफ होता है। फॉर एग्जाम्पल रफ, टफ, एनफ। आपको दिख रहा है कि यहां पे जीएच लास्ट में आया है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एफ होता है। यही जीएच अगर स्टार्टिंग में आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं, तो वहां पे एच साइलेंट हो जाएगा। क्या साइलेंट हो जाएगा, एच। तो यहां पे हो जाएगा गोस्ट। इसको हम कभी घोस्ट नहीं पढ़ते हैं। जीएच यहां पे जो घोस्ट वाला है, यहां पे हम गोस्ट इसको पढ़ते हैं, घोस्ट नहीं पढ़ते। साथ ही जीएच भी साइलेंट होता है। जीएच कॉम्बिनेशन आपको अक्सर देखने को मिलेगा वर्ड्स में, डेली लाइफ यूज वर्ड्स में देखने को मिलेगा, जो कि साइलेंट होता है अगर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तो। फॉर एग्जाम्पल नाइट, हाइट, राइट। बट अगर कभी जीएच बीच में आए, जो कि किसी कंपाउंड नाउन को बना रहा है, तो वहां पे जीएच को साइलेंट नहीं रखते हैं। ध्यान से, यहां पे भी जीएच बीच में आ रहा है, यहां पे भी जीएच बीच में आ रहा है, यहां पे भी जीएच बीच में आ रहा है, लेकिन ये किसी भी तरीके से कंपाउंड नाउन फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। कंपाउंड नाउन फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर, दो अलग अलग नाउन्स को मिलाकर अगर एक नाउन बनाया जाता है, तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे डॉग एंड हाउस को मिलाकर क्या बनाया गया है, डॉग हाउस बनाया गया है। तो यहां पे हम इसको ड हाउस नहीं बोलेंगे, जीएच को साइलेंट करके हम वी कैन नॉट कॉल इट, वी कैन नॉट प्रोनाउंस इट ड हाउस। हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, डॉग हाउस, क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। कमिंग टू एच, एच पोर्शन पे आते हैं। वेल, आई थिंक एक अगर यूकेजी का भी बच्चा है, तो यूकेजी के बच्चे के लिए भी स्टार्ट करने के लिए, साइलेंट लेटर स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इजीली हम एक वर्ड को ले सकते हैं, जो कि होता है आवर या ऑनेस्ट। उन लोगों को द ऑनेस्ट वुड कटर वाली कहानी सुनाई जाती है, तो वहां पे हम इसको ले सकते हैं कि बच्चा लोग देखो, यहां पे ये जो एच है, इसको हम क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ओ के साथ आ रहा है, यहां पे ओ के साथ आ रहा है। सो लाइक दैट वी कैन टीज देम। उनको बताया जा सकता है, छोटे बच्चों को भी, कि यहां पे जब भी अगर आता है एच के साथ अगर ओ आता है, तो वहां पे एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। उसी तरह से अगर आर के साथ कभी एच आता है, तो वहां पे भी एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ये भी नर्सरी, ये तो यूकेजी के बच्चों को भी एक्सप्लेन किया सकता है, क्योंकि वो राइम पढ़ते हैं। नर्सरी के बच्चे भी राइम पढ़ते हैं, फर्स्ट के बच्चे भी राइम पढ़ते हैं। तो राइम में जो ये एच है, ये क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। रिदम में भी एच साथ में आ रहा है, साइलेंट हो जाता है। आर के साथ यहां पे भी एच आ रहा है, राइनो, यहां पे भी एच क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब ये जो है सीनियर क्लासेस के लिए, आप सभी लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वैसे बेसिकली तो अगर देखा जाए तो 6 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर देयर। उसके भी अलग वीडियो आपको बनाया जाएगा जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बात की जाएगी। तो जितने भी पैटर्न होते हैं, जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उन सभी पे वीडियो बनाया जाएगा। तो यहां पे देखते हैं कि WH
ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सभी में एच क्या होता है, साइलेंट होता है। यहां पे आप सभी देख रहे हैं इन सभी में क्या है, एच साइलेंट। ये जो विच है यहां पे एच जो है ये सी के साथ मिलके च का प्रोनाउंसिएशन देता है, वो अलग कॉम्बिनेशन है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो साइलेंट लेटर्स का फोनेटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, उसमें हम देखेंगे कि किस लेटर को कहां पे किस हिंदी के लेटर के साथ प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे अभी आपको मैंने स्टार्टिंग बताया कि सिटी को हम सी को कभी स पढ़ते हैं, सी को कभी हम क पढ़ते हैं, तो ये चीज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं, यहां पे एच आया आपका, साइलेंट हो गया, एच आया, साइलेंट हो गया। एक एक्सेप्शनल केस है और वो है हु। यहां पे एच को हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं और डब्ल्यू को साइलेंट करते हैं, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शनल केस है एच में, माइंड करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आई। आई जो है आपका, वो उसके लिए पार्टिकुलरली कोई रूल नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं आता है तो वहां पे वो साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये हाफ साइलेंट होता है, फुल साइलेंट नहीं होता है। पार्लियामेंट में ये हाफ साइलेंट होता है, इसमें आधा हल्का सा ई का प्रोनाउंसिएशन आपका आएगा। बिजनेस में हम इसको कभी बिजनेस नहीं पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, बिजनेस नहीं पढ़ते, बिजनेस पढ़ते हैं। तो यहां पे आपका ये हो गया, ये हो गया। अब एक बहुत कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रूट, फ्रूट, इसको आप कभी फ्रूइट पढ़े हैं क्या? इज आई एवर प्रोनाउंस्ड इन द वर्ड फ्रूट? नो। साथ ही अगर देखें तो सूट, यहां पे भी आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, आई का प्रोनाउंसिएशन यहां पे भी नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे पार्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कि जिसमें आई साइलेंट होता है। नेक्स्ट, एल के, एल एफ, एल एम एंड एल डी। एल और पी दो ऐसे लेटर्स हैं जिनके चार रूल्स हैं कि हाँ ये इन इन जगहों पे साइलेंट होते हैं। तो एल को एक बार देखते हैं, अगर एल कभी भी के के साथ आता है तो वो साइलेंट होता है, जैसे कि टॉक, वॉक, पोक। यहां पे एल जो है वो किसके साथ आया है, के साथ आया है, इसीलिए एल क्या हो जाएगा, यहां पे साइलेंट हो जाएगा। अगर एफ के साथ आता है तो भी साइलेंट होता है, फॉर काफ, हाफ, बहुत ही इजी है, काफ मतलब गाय बछड़ा और हाफ मतलब आधा। तो यहां पे भी एल साइलेंट होगा, यहां पे भी एल साइलेंट होगा। इसमें देखते हैं, काम, पाम, एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं साम, साम। इसमें दो लेटर्स साइलेंट है, पी भी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है, इसको हम साम पढ़ते हैं। ओके, साम एक्चुअली आपका कोई भी रिलीजियसली जो हम कोई अगर गीत गा रहे हैं, कोई रिलीजियसली अगर भजन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साम बोलते हैं। यहां पे भी एल साइलेंट है और यहां पे भी एल साइलेंट होगा। अब आते हैं हम इसमें, इसको देखिए आप अलग से लिखा हुआ है, क्यों ये अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में ये एक्सेप्शनल केस में आता है। एल के साथ डी जो है वो एक्सेप्शनल केस में आता है। फॉर एग्जाम्पल कुड, वुड, शुड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे एल क्या होता है, साइलेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जहां पे एल के साथ अगर डी आ रहा है तो उसको हम साइलेंट नहीं बोलते हैं, और वो वर्ड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड, फोल्ड, टोल्ड, टोल्ड। तो हमको क्या दिख रहा है कि एल के साथ डी जहां पे आ रहा है, मैक्सिममली ऐसे वर्ड्स हैं जहां जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, जहां पे हम एल को प्रोनाउंस करते हैं। कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां पे हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल केस में रखा गया है, ना कि इसको। सो दैट्स द रूल फॉर एल। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट लेटर दैट इज एम, नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स क्या होता है? वेल, केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हर मेटल्स को, हर एलिमेंट्स, हर ब्लॉक के अलग अलग एलिमेंट्स को आपको याद करने के लिए अलग अलग आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, जैसे कि क्यों अजी आओ, क्यों अजी आओ, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्वाइंस बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? क्वाइंस। जैसे Cu से कॉपर, Ag से सिल्वर और Au से गोल्ड। तो ये क्या है? ये एक तरह से नेमोनिक्स है, और नेमोनिक्स की स्पेलिंग ये होती है, इसमें स्टार्टिंग इसकी किससे होती है? एम से होती है, और एम को यहां पे हम साइलेंट रखते हैं।
इसको हम मेनोमिनिक्स नहीं पढ़ते हैं, नेमोनिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन। अगर कभी भी एन जो है वो एम के बाद आता है तो एन साइलेंट होता है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में रो एंड कॉलम पढ़ते होंगे एक्सेल में, जहां पे एन यहां पे क्या होता है, साइलेंट होता है। सिमिलरली आपका हाइम आता है, हाइम, इसको हम क्या कहते हैं, भजन गीत, यहां पे भी एन क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ये ऐसी जगह पे है जहां पे एम के बाद अगर एन आ रहा है तो एम क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि एल और पी ऐसे लेटर्स हैं जो कि 4 प्लेसेस पे साइलेंट होते हैं। अब हमारा टाइम आ गया है पी देखने का। पहला लेटर हम देखेंगे, पहला वर्ड हम देखेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, यहां पे पी के बाद क्या आया है, एस आया है। इसको हम पी साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, यहां जो पी है ये क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। इसी तरह से बायोलॉजी वालों के लिए एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है सूडो। सूडो, ये जो पी है, जो पी है आपका, ये क्या होगा, यहां पे साइलेंट होगा। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सपोज कि किसी का अंगूठा जो है वो कट गया और उसने एक नकली अंगूठा अगर अपने अंगूठे पे लगा लिया है तो वो क्या होगा, उसका सूडो थंब हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। तो यहां पे पी क्या है आपका, साइलेंट है। बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं, अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि उनको अलग अलग बीमारियां हो जा रही हैं, और सबसे कॉमन बीमारियां होती है निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग होती है ये PNEUMONIA, जिसमें पी क्या होता है, साइलेंट होता है। पी और टी, स्कूल में अगर आप फीस जमा करने गए हैं तो आपको क्या मिलता है, रिसीट मिलता है। आपको रिसिप्ट नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है, रिसीट मिलता है। यहां पे भी पी जो है, जो कि टी के बाद आया है, वो क्या होता है, साइलेंट होता है। एक तरह की बेरी होती है जिसको हम बोलते हैं रास्पबेरी। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है रास्पबेरी, जिसमें पी क्या होता है, साइलेंट होता है। और पी को साइलेंट करने के बाद हम इसको क्या पढ़ेंगे, रास्पबेरी। क्या पढ़ेंगे, रास्पबेरी। नेक्स्ट, आई। जिस तरह से इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एक जगह एक्सेप्शनल केस था एल के साथ, कि ये इसका एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये इसका एक्सेप्शनल केस है, उसी तरीके से एस भी एक तरह से एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी जगह होते हैं जहां पे एस को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइलैंड, जो कि मैंने आपको सबसे पहले वाली स्लाइड में बताया था, आइलैंड, आइलैंड में एस को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। दूसरा होता है, एक और होता है डेब्री। डेब्री, इसको हम डेब्री प्रोनाउंस करते हैं। यहां पे जो ये एस है इसको हम साइलेंट रखते हैं, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। डेब्री क्या होता है, तो इसकी हिंदी होती है मलबा। से कभी अगर भूकंप वगैरह आ गया, जैसे कि 2015 में आया था, तो भूकंप आने के बाद बिल्डिंग वगैरह गिर गई, बिल्डिंग गिरने के बाद जो भी उसके अवशेष, जो भी उसके रिमेनिंग्स बचे, उनको क्या कहते हैं हम, मलबा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहां पे है आपका टी। टी अगर कभी भी इन दोनों कॉम्बिनेशन में आता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन में अगर कभी भी टी आता है, STEN या फिर STLE, तो वहां पे टी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिसन, लिसन, यहां पे टी क्या होता है, साइलेंट होता है। फास्टन, फास्टन, यहां पे भी टी क्या होता है, साइलेंट होता है। एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन है जहां पे STN नहीं आता है लेकिन फिर भी वहां पे टी साइलेंट होता है, वो ये है सॉफ्टन। सॉफ्टन, टी जो है, TEN जो है, ये किसके साथ आ रहा है, एक अलग वर्ड के साथ आ रहा है, एक पहले ही उसके पहले कुछ प्रीफिक्स जोड़ा गया है, इसकी वजह से इसको हम साइलेंट रखते हैं। इसमें आते हैं, अगर कभी STL आता है तो वहां पे भी टी साइलेंट होता है, जैसे कि कैसल, हसल, यहां पे भी टी क्या होता है, साइलेंट होता है, टी साइलेंट होता है। वेल, टी का एक अलग रूल भी है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, वाई, बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड ओवर अस फॉर 200 years ऑलमोस्ट, तो हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। और सिर्फ हमारे ही ऊपर नहीं, अलग अलग जगहों पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया। तो फ्रांस में जब वो लोग थे तो उन्होंने क्या किया, कुछ वर्ड्स को फ्रांस से चुरा लिया, जिनको हम बोलते हैं फ्रेंच लोन वर्ड्स।
फ्रेंच लोन वर्ड्स। क्यों मैं इसको बता रहा हूं? क्योंकि इसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में देखते तो हैं लेकिन हमेशा गलत प्रोनाउंस करते हैं। शादी वगैरह में अगर आप जाते हैं तो शादी वगैरह में आपको खाने को आजकल कैसे मिलता है? बफे सिस्टम के द्वारा। कैसे मिलता है? बुफे सिस्टम। बुफे सिस्टम की बुफे की स्पेलिंग क्या होती है वैसे? BUFFET। ये जो टी होता है ये क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। उसी तरीके से एक फ्रेंच डांस आर्ट है, डांस फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं बैले। बैले, लेकिन इसके स्पेलिंग के लास्ट में टी आ जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम पढ़ते हैं बैले ही पढ़ेंगे, इसको हम बैलेट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बैले ही पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये फ्रेंच लोन वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे हिंदी में देशज विदेशज शब्द होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में क्या है? फ्रेंच लोन वर्ड्स हैं। लोन वर्ड्स क्यों? क्योंकि इनको हम उधार लिए हैं। किससे लिए हैं? फ्रेंच से, फ्रांस के लैंग्वेज से हम इसको उधार लिए हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रेंच लोन वर्ड्स। यू, अगर यू आपका जी के साथ कभी भी आता है, फॉर एग्जाम्पल गाइड, गेस, तो यहां पे भी यू क्या होता है? साइलेंट होता है। अगर कभी भी इस तरह से आपको देखने को मिले तो इट मींस यू इज साइलेंट। नेक्स्ट, दैट्स डब्ल्यू। वेल, आप देख रहे हैं कि यहां पे यू और डब्ल्यू के बीच में मैंने वी छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि वी एक इकलौता ऐसा लेटर है जिसको हम इंग्लिश के किसी भी एक्सेंट में अनप्रोनाउंस नहीं करते हैं। मतलब वो हर एक्सेंट में प्रोनाउंस होता है, चाहे हम फ्रेंच ले ले, जर्मन ले ले, स्पेनिश ले ले, किसी इटालियन ले ले, हर एक्सेंट में उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। किसी भी एक्सेंट में उसको हम अनप्रोनाउंस्ड नहीं छोड़ते हैं। Coming to the next word, that is W, and this is also the last word, last letter of our this series. अगर कभी भी W के साथ R आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। हमसे क्या हो सकती है? तो गलती हो सकती है, दैट्स समथिंग रॉन्ग हमारे साथ। हम क्या करते हैं? हम रैप करते हैं। ठीक है, ये कौन सा रैप है? अगर हम किसी चीज को लपेट रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रैप। तो यहां पे W R के साथ आया है, साइलेंट है। यहां पे W R के साथ आया है, साइलेंट है। यहां पे W R के साथ आया है, ये भी क्या है? साइलेंट है। अगर S के साथ कभी अगर W आ रहा है, S के बाद, तो वहां पे भी W क्या होता है? साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल तलवार की इंग्लिश देख लेते हैं, दैट्स स्वॉर्ड। इसको हम स्वॉर्ड नहीं पढ़ते हैं, सॉर्ड, सॉर्ड, सॉर्ड। Similarly, there is a very common word that is answer. इसको हम आंसर पढ़ते हैं, इसको हम आंसर नहीं पढ़ते हैं। The W is here, that's also silent. इसको भी हम क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। साथ ही W एक और जगह साइलेंट होता है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है बोर्ड पे, 2 1 2 3 वाला जो 2 है, TWO, यहां पे भी W क्या होता है? साइलेंट होता है। अभी जब हम लोग H वाला सेक्शन देख रहे थे तो वहां पे भी एक वर्ड था who, यहां पे भी W क्या होता है? साइलेंट होता है। who वाले सेक्शन में भी W क्या होता है? साइलेंट होता है। वेल, टिल हियर वी हैव सीन द लेटर्स व्हिच आर साइलेंट फ्रॉम A to W। A से लेकर W तक हम लोगों ने वर्ड्स देखा। XYZ जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ही रेयरली साइलेंट होता है, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस वीडियो के 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट आपका हो चुका, दैट इज कि कहां पे लेटर्स को हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं या नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम ये देखेंगे कि कहां पे कौन से लेटर्स को क्या प्रोनाउंस करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपका आता है सी, जिसको मैंने कई बार अभी इस बीच में इस वीडियो में बोला है कि सी जो है वो कहीं पे क आता है, कहीं पे छोटा स आता है, कहीं पे बड़ा श आता है, कहीं कहीं पे तो ये चौ का भी प्रोनाउंसिएशन देता है किसी वर्ड के साथ में, किसी अदर लेटर के साथ मिलकर। तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इसको रिवाइज कीजिए, इसको दोबारा देखिए वीडियो को, एंड प्लीज एट द लास्ट आई वुड से कि इसको प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट, एंड थैंक यू।